स्वागत आपका मूसिंग होम सॉल्यूशन में। और आज हम लोग बताने जा रहे हैं UMT Pro, जो कि ये UMT Pro होता है और इसका जो कॉस्ट खुलता है ये वाला, तो उसके बारे में ये हमारा भाई समझाएगा UMT Pro जो इन्हें सीखा है। चलो भाई बताओ। हेलो दोस्तों, देखो हम आपको UMT Pro बताने वाले हैं आज। जो UMT Pro में हम सैमसंग और क्वालिकॉम और मीडियाटेक ये तीनों CPU का हम रिपेयर करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कैसे करता है UMT Pro। जो हमारा है इसको जब इसको हम खरीदते हैं, डोंगल लेते हैं इसका, तो डोंगल लेने के बाद हमको एक गूगल से डाउनलोड करना होता है UMT सपोर्ट सेटअप। UMT सपोर्ट सेटअप जब उसको हम गूगल से डाउनलोड करेंगे, UMT सपोर्ट सेटअप गूगल से डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 ऑप्शन जो ऑप्शन कह रहे थे, पर हमारे जो काम के हैं वो 3 ही ऑप्शन है। पहला आता है ड्राइवर, जिसमें हमको ऑल ड्राइवर्स मिल जाएंगे, क्वालिकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, ADP ड्राइवर, सारे ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो हम पहले ऑल ड्राइवर, इसमें ऑल ड्राइवर मिल जाएंगे, ऑल ड्राइवर मिल जाएंगे। दूसरा हमारा काम का है जो है इंस्टॉलर, जिसमें हमारा आर टूल मिल जाएंगे। आर टूल मतलब जैसे क्वालिकॉम को रिपेयर करने के लिए QC फायर चाहिए, मीडियाटेक को रिपेयर करने के लिए MTK चाहिए, और हमारा सैमसंग को रिपेयर करने के लिए GSM चाहिए, GSM अल्टीमेट टूल। तो आर ड्राइवर मिल गए, और उसके बाद आर वो मिल जाएंगे, आर टूल्स मिल जाएंगे इंस्टॉलर में। इंस्टॉलर में आर टूल मिल जाएंगे। तो हमारा यही दोनों एक काम और है, जिसमें कार्ड मैनेजर जिसको कहते हैं, कार्ड मैनेजर जो है, ये तीनों हमारा काम का है। तो हम आइए हम जानते हैं पहले आर ड्राइवर जो हो गया, हम आपको बताते हैं आगे। तो आर ड्राइवर में हम पहले आपको बताते हैं QC फायर। QC फायर जो क्वालिकॉम CPU को रिपेयर करता है, लॉक अनलॉक करता है, फ्लैश करता है, तो हम QC फायर का देखते हैं। QC फायर के लिए हमको क्वालिकॉम USB ड्राइवर चाहिए और QC फायर टूल चाहिए, जो इसी में मिलेगा हमको, इसके सपोर्ट सेटअप में मिल जाएगा। तो हम QC फायर देखते हैं। QC फायर जो हमारा है, ये क्वालिकॉम CPU को रिपेयर करेगा। इसको जब हम खोलेंगे तो हमारा पॉज ऐसे खुल के आ जाएगा। पॉज खुल के आने के बाद यहाँ लिखा रहेगा फ्लैशर। सबसे पहले नंबर फ्लैशर आपको दिखेगा, फ्लैशर आएगा। इसमें क्या करते हैं हम, क्वालिकॉम CPU जो रहता है इसको हम फ्लैश करते हैं। क्या करते हैं? फ्लैश करते हैं। फ्लैश करने के लिए जब इस पर जाएंगे तो यहाँ हमारा लिखा रहेगा रॉ प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखा रहेगा। रॉ प्रोग्राम किस चीज़ का है? प्रोग्राम ये फाइल है इसकी। किसकी? अरे क्वालिकॉम CPU जो होता है, इसकी अगर फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो उसमें 2 फाइलें आती हैं। एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम 0 और रॉ 0। तो हम इसको प्रोग्राम 0 यहाँ से फ्लैश हो जाएगा तो प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, और ऐसे आगे बना रहता है। इस पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को पूरी फाइल जहाँ हमारी फ्लैश फाइल डाउनलोड रहती है, तो वहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहाँ प्रोग्राम फाइल सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद नीचे लगे रॉ रहता है, रॉ हो गया, पैच रहता है, प्रोग्राम हो गया, पैच रहेगा। अभी मैं यहाँ पे किसी को भी पूछूंगा रॉ 0 पैच 0 क्या है तो कोई भी बता देगा। अभी जैसे कि जैसे कि इनसे पूछता हूँ रॉ 0 पैच 0 किसका है? ये फाइल है किसकी? फ्लैश करने के लिए क्वालिकॉम CPU की। और अगर उसकी जगह MT स्कैटर लिखा हुआ रहा है तो उसके लिए MT इसके लिए फ्लैश करने के लिए इसका है तो CPU कौन सा लगा हुआ है? उसमें मीडियाटेक का CPU होना चाहिए। कितने टाइप के CPU आते हैं हमारे जो लेटेस्ट में चल रहे हैं? CPU कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्वालिकॉम है, मीडियाटेक है, SPD है और अन्य कई आते हैं। बाकी छोड़ दो, चलो ठीक है। तो ऐसे हम 5 सेलेक्ट करके यहाँ स्टार्ट फ्लैश लिखा रहता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले हमको फ़ोन भी कनेक्ट करना है। फ़ोन कनेक्ट करने के लिए हमारे क्वालिकॉम CPU को फ़ोन कनेक्ट करने के लिए EDL पॉइंट दिए होते हैं जो बोर्ड में रहता है। EDL पॉइंट शॉर्ट करके USB जैसे कि आप लगाएंगे तो हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे तो हमारा फ्लैश होने लगेगा। दूसरे नंबर पे आता है रीड एंड टूल्स। रीड एंड टूल्स इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी मतलब क्वालिकॉम CPU को अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए यहाँ हमको ब्रांड लिखा रहता है।
अरे दूसरा वाला उठा लो पे। ब्रांड लिखा रहेगा, दूसरे नंबर पे लिखा रहेगा मॉडल। हमको ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करना है। ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करने के बाद वीवो का है तो हमको ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करना है। और ये Xiaomi स्पेशल है, अच्छा। रेडमी के लिए स्पेशल है, उसमें आपको ना मॉडल सिलेक्ट करना है ना ब्रांड सिलेक्ट करना है। अगर क्वालिकॉम CPU लगा आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे, यहाँ जेनिक क्वालिकॉम रहेगा ब्रांड की जगह, और यहाँ मॉडल एनी मॉडल रहेगा। वीवो के लिए जो है हमको नीचे उसमें करेंगे, फॉर्मेट में करेंगे, फॉर्मेट FS2 करेंगे, FS2 करेंगे, FS2 करके एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ एग्जीक्यूट का ऑप्शन रहता है, एग्जीक्यूट कर देंगे। लिख दो हाँ, एग्जीक्यूट लिख देते हैं, एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अरे यही हमारा वीवो का रहेगा तो FS2 करेंगे। अगर हमारा रेडमी का है, ओप्पो है, रियलमी है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ FS करेंगे, 2 हटा देंगे, सिर्फ FS। उसमें मॉडल दिया, उसमें कई ऑप्शन दिए रहते हैं, 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हमको FS और FS2 पे ध्यान देना है। तो हम FS करके एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा लॉक टूट जाएगा। Xiaomi स्पेशल इसलिए हमने बोला कि Xiaomi स्पेशल में ब्रांड में हमको यानी क्वालिकॉम जेनिक क्वालिकॉम हो गया और मॉडल में एनी मॉडल हो गया। उसके बाद Xiaomi स्पेशल एक इसमें ऑप्शन भी रहता है, यूसी फायर में Xiaomi स्पेशल रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, Xiaomi स्पेशल रहता है, Xiaomi स्पेशल जो रहता है उसमें हम ये करते हैं, उसमें हमारा MI अकाउंट जो होता है वो टूटता है। MI अकाउंट जैसे लग जाता है हमारे फ़ोन में तो MI अकाउंट इससे तोड़ सकते हैं। यहाँ जब आगे जाएंगे तो यहाँ हमको लिखा रहेगा रीसेट न्यू MI अकाउंट, ओल्ड MI अकाउंट। आप हमेशा रीसेट पे करिए, रीसेट से जाना हो तो ओल्ड पे करना है। रीसेट पे जैसे ही फ़ोन कनेक्ट रहेगा आपको पहले से ही रीसेट, जैसे ही रीसेट न्यू MI अकाउंट करेंगे आप, MI अकाउंट ऐसे ही करेंगे वैसे ही आपका पूरा MI अकाउंट भी टूट जाएगा। आपका फ़ोन स्किप वाला जो फ़ोन खोलने पे स्किप वाला ऑप्शन नहीं आता ना, स्किप वाला ऑप्शन वहाँ लिख के चला आएगा, आप प्रेस कर दीजिए, आपका फ़ोन। थैंक यू। उसके बाद हमारा आता है मीडियाटेक, उसके बाद आता है हमारा मीडियाटेक। मीडियाटेक आता है, मीडियाटेक के लिए हम क्या करते हैं, मीडियाटेक इसमें PC फायर में जो है वो UMT प्रो में जो है इसमें तीन CPU है हमारे, सैमसंग हो गया और MTK क्वालिकॉम, तीनों का अलग अलग पास खुल गया। जैसे आपको हम PC फायर बता दिए वैसे मीडियाटेक में भी है। मीडियाटेक में जो है इसको हम ऐसे जब इसको पास खोलेंगे तो इसमें भी आएगा रीड एंड टूल भी आएगा, उसमें हम लॉक तोड़ सकते हैं। इसमें ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ता है, एक हो गया बाई ब्रांड, इसमें ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ता है और इसमें 3 तरह के तोड़े जाते हैं लॉक। पहले हम इसमें कर लेंगे, रीड एंड टूल पे कर लेंगे, रीड एंड टूल पे कर लेंगे और इसके बाद MTK इसमें आता है, MTK 1 क्लिक। ये रीड एंड टूल पे इसमें ब्रांड सेलेक्ट करना है। जो MTK 1 क्लिक है उसमें हमको ब्रांड वर्ड नहीं सेलेक्ट करना है, वो सिर्फ MTK CPU को जानता है। ये हमारा पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे हो गया, दूसरे MTK 1 क्लिक। अगर UMT से कर रहे हैं और फ्लैश नहीं हो रहा है कोई कारण से, तो क्या कारण हो सकता है? मेटा मोड से भी नहीं हो रहा है। जैसे इससे कर रहे हैं आप, हाँ। इससे किए, तीसरे नंबर पे आता है मेटा मोड। जब मेटा मोड से भी ना हो तो आपके फ़ोन में कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है, आप उसको जब वाइप डाटा करोगे, जब भी आप उसको तीनों से करके देख लें, अगर तीनों से फेल्ड बता रहा है, आप उसको वाइप डाटा जब भी करेंगे तो उसमें वाइप डाटा करें, वो पासवर्ड लिख के आता है कि 049 ऐसे कुछ पासवर्ड ऑटो जनरेट पासवर्ड का लेता है, पासवर्ड लिख के उसको डालेंगे, आप पूरा वाइप डाटा वो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कोड आता है, वो आपको पता नहीं होगा, हम कोड बता देते हैं, स्टार है 813 है। ये कोड आप इमरजेंसी कॉल में जैसे ही इमरजेंसी कॉल में जैसे ही लिख के आप इसको डालेंगे। कौन से साइट में? ओप्पो रियलमी में, ओप्पो रियलमी में आप जैसे ही ये तीनों डालेंगे आपका FRP हट जाएगा। इस पर डाल के इमरजेंसी कॉल में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका FRP हट जाएगा। बस हो गया। आपका सैमसंग बचा, सैमसंग वाला बता देते हैं आपको। UMT प्रो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, समझ जाओ बस। GSM है, सैमसंग के लिए आता है GSM, उसमें आप इंस्टॉलर में जाएंगे, जैसे UMT प्रो लेंगे GSM में जाएंगे तो वहाँ GSM में आपको GSM दिखा रहेगा इंडियन वर्जन, ठीक। इंटरनेशनल वर्जन और इंडियन वर्जन में क्या फ़र्क है?
अब इंडियन वर्जन हमको पता है, इंडियन वर्जन इंडिया में तो इंडियन वर्जन यूज़ करें, अदर इंटरनेशनल थोड़ी कंट्रीज करेंगे। में इंटरनेशनल यूज होता है, अब वहाँ इंडिया में जाके इंडियन यूज होता है यूज़ only। करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा हो जाता है, इसमें भी सेम प्रोसेस ही है, वैसे ही लॉक तोड़ता है। पर इसमें है एक ऑप्शन और दिया है, जैसे SPD हो गया, इसमें है, इसमें ऑप्शन दिए हैं। ये CPU नहीं देखता, ये अपना फ़ोन देखता है सैमसंग, ये अपना सिर्फ फ़ोन देखता है कि हमारा भाई सैमसंग है, सैमसंग तोड़ेगा ये CPU नहीं देखता है, सैमसंग तोड़ेगा। इसमें और खास बात है, लॉक तो वैसे इसमें टूट जाएगा जैसे उसमें प्रोसेस बताया। और इसके बाद इसमें मोटरोला के लिए स्पेशल है, LG के लिए है और SPD के लिए भी है। इसमें जो भी ब्रांड है, जो ब्रांड है, जो ब्रांड में अगर आपका वाइफ डाटा बिना आपका वाइफ डाटा बिना पासवर्ड मांगे हो जाता है तो समझ लीजिए इसी से हो जाए। FRP हटाने के लिए इससे हो जाएगा, इसमें सिर्फ FRP हटेगी, चाहे मोटरोला हो, LG हो, नोकिया हो, आसूस हो, चाहे जो भी कंपनी का फ़ोन हो, उसको आप वाइप डाटा करके यहाँ से FRP हटा सकते हैं सैमसंग GSM टूल से। यहाँ से आप FRP हटा सकते हैं, उसकी हट जाएगा FRP। और हमारा जो अभी मोटरोला का बता रहे थे, मोटरोला में ऐसे FRP नहीं हटता। मोटरोला में हमारा क्या होता है, जो बूट लोडर होता है वो लॉक होता है, उसको पहले अनलॉक करना होता है। उसको अनलॉक करने के लिए यही ऑप्शन दिया होता है, जो इसमें एक ऑप्शन दिया होता है, जो इसको खोलेंगे मिसलेनियस ऑप्शन जब खोलेंगे वहाँ पे मिसलेनियस जब ऑप्शन खोलेंगे, मिसलेनियस लिख दो आप, मिसलेनियस लिख, कहाँ पेन, ये लो। जब मिसलेनियस ऑप्शन आप खोलेंगे तो उसमें हमको लिखेगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा रहेगा अनलॉक बूट लोडर लिखा रहेगा, अनलॉक बूट लोडर। हाथ दुख गया। अनलॉक बूट लोडर लिखा है, अनलॉक बूट लोडर लिखने के बाद इसको आप अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक जब कर देंगे, ये अनलॉक कब होगा, फास्ट बूट मोड पे अनलॉक होगा, फास्ट बूट मोड पे। अब माइनस वॉल्यूम और पावर की दाब पे फास्ट बूट मोड ले जा सकते हैं, वहाँ से अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक करने के बाद आप इसको लॉक तोड़ दीजिए, FRP मतलब हटा दीजिए। FRP हटाने के बाद इसको फिर से यहीं आएंगे मिसलेनियस में, तो फिर इसको हमको लॉक करना पड़ता है, लॉक बूट लोडर। इसको लॉक इसलिए किया जाता है, मतलब लॉक करने और अनलॉक करने के लिए मिसलेनियस का यूज़ करना पड़ेगा। लॉक इसलिए किया जाता है कि अगर हमारा इसको अनलॉक ही रहने दोगे तो हमारे कोई भी कंप्यूटर में ऐड होगा तो वो समझ जाएगा भैया हमको अनलॉक है, ये समझ जाएगा हमको फॉर्मेट करना, फॉर्मेट कर सकता है, वायरस डाल सकता है। पर अगर ये बूट लोडर लगा रहेगा तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक, ये हो जाए। तो बस यही है। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए, धन्यवाद।